कैसे हो मेरे दोस्तों। सब जगह हो हल्ला कटा हुआ है कि शमी 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 के ऊपर। एक जगह खुशी है कि मोहम्मद शमी को आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 की टीम में स्टैंड बाय के रोल में रिजर्व्स में स्थान दे दिया गया है। तो कहीं पर सारे लोग ये कह रहे हैं कि 15 मेंबर वाला जो दल बनाया गया है या फिर जो भेजा जाएगा उसमें शमी है क्यों नहीं। 15 मेंबर स्क्वाड में शमी के लिए क्या क्या 3 बातें हैं जो रोड़ा बनी है, उस पे बातचीत होगी। गहन चिंतन वाली एनालिसिस है। तो क्या शमी का मामला तो नहीं जाने वाला है इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट से। वैसे यार स्टैंड बाय वाला मामला तो जनूना होता है कि अब आपको डाल दिया है हमने, लिस्ट का वेट करो, कोई कटे तो आप आ जाना और ना कटे तो फिर स्टैंड बाय वाले माहौल में तो हो ही ना। खुशफहमी का शिकार रहो तो ये भी यही मामला है। लेकिन एक तर्क और मैं देना चाहूंगा इस बात पर कि स्टैंड बाय में मोहम्मद शमी को लेना एक तरीके से अच्छी बात है। अगर तो पॉजिटिव्स की बात करें, वो आदत होती है ना कि हर चीज में नेगेटिव ही देखना होता है, लेकिन पॉजिटिव की अगर तो हम बात कर लें तो जिस प्लेयर को मौका तक नहीं मिलके दे रहा था, अन बन सभी खेल ले रहे थे, इंडियन टीम में अपनी जगह बना रहे थे, वहां पर शमी मिसिंग थे स्क्वाड से। लेकिन अब उनका स्टैंड बाय में होना उनके कंसिडरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है भैया। अब इनका नाम ऐसे फ्लोट क्यों हो गया? अरे क्योंकि 19 सेकंड में इंडियन फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्मेंस करी ना एशिया कप 2022 में। फिर इधर उधर तलाश शुरू हुई, पता चला बैंक में पैसे तो हैं, लेकिन अरे इसी बैंक में पैसे थे पता ही नहीं था। तो वही वाली गच्ची हो गई। 3 बातों में पहली ऐसी बात जहां पर शमी के लिए रोड़ा बनी बात। पहला मामला टी20 इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस। अब ये कहानी शुरू होती है सन 2014 से, जब मोहम्मद शमी ने अपना टी20 इंटरनेशनल मैच का डेब्यू किया था। बहुत ही बढ़िया। उस समय टीम में ऑप्शंस वाला गेम चल रहा था, तो वहीं पर सबसे बेहतरीन विकल्प के रूप में उभरे मोहम्मद शमी। अच्छा रनअप था, ओपन चेस्ट आर्म एक्शन था, तगड़ी बाउंसर लगाते थे, स्पीड थी, फिट बहुत थे, एक्यूरेट एकदम अंटे पर यॉर्कर्स मारते थे। अब यही सब चीजें तो होती है ना मामला बनाने के लिए। भारत को टेस्ट, ओडीआई और टी20 में रिप्रेजेंट करने का गौरव और सौभाग्य सब मोहम्मद शमी को प्राप्त है। अब जहां पर भैया ने भारत के लिए 60 टेस्ट मैच खेल रखे हैं, ये मामूली फिगर तो बिल्कुल नहीं है, और 82 ओडीआईज खेले हैं, और टीम इंडिया के रेगुलर प्लेयर है टेस्ट और ओडीआई आउटिंग्स में। टेस्ट में शमी के नाम 60 मैचेस में 216 विकेट्स। बेस्ट बॉलिंग फिगर शमी का है 56 रन देकर 6 विकेट्स। यहीं पर ओडीआई में भी मामला ऐसा ही कुछ रहता है, जहां पर उनके नाम पर 82 मैचेस में 152 विकेट्स है, 5.60 के इकोनॉमी रेट के साथ, जो यहां भी बहुत बढ़िया है। और बेस्ट बॉलिंग फिगर शमी का है 69 रन देकर 5 विकेट्स। लेकिन फिर समय का चक्का ढाई से बदलता है या फिर घूमता है। टेस्ट और ओडीआई के मुकाबले शमी को टी20 में बहुत ही लिमिटेड चांस मिले हैं। शमी ने 8 सालों में सिर्फ 17 टी20 फिक्चर्स ही मात्र खेले हैं और उसी में 18 विकेट्स ही प्राप्त बस किए हैं। लेकिन जो बात इनको थोड़ी सी जुदा करती है ना इस फॉर्मेट में, वो है इनका बॉलिंग इकोनॉमी रेट टेस्ट और ओडीआई के कंपैरिजन में, जो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जहां पर टी20 में शमी 9.54 के महंगे इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कराते दिखते हैं। 2021 की टी20 वर्ल्ड कप टीम में शमी इंडियन कैंप का हिस्सा थे, जहां पर उन्होंने 5 मैचेस में 6 विकेट्स प्राप्त किए थे और बॉलिंग इकोनॉमी रेट वहां पर 8.84 का था। यही बहुत बड़ी वजह बन गई कि शमी को टी20 में टीम से दरकिनारे ही कर दिया गया। वैसे टीम का प्रदर्शन बहुत ही बिलो एवरेज था, लेकिन सिलेक्टर्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है उस परफॉर्मेंस के ऊपर। जहां पर आईपीएल के परफॉर्मेंस को इतनी ही तवज्जो मिल गई कि बड़े बड़े प्लेयर्स को नजरअंदाज करके नए प्लेयर्स आप लेके गए यूएई और ओमान की सैर कराने। तो सोचने वाली बात तो यहां पर भी है ना भैया। हौंको तो सबको, एक को हौंकने से क्या ही मिलता है, सोचना आप और बताना मुझे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एज एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन इसमें ना एक कॉन्ट्रडिक्शन है। 35 साल का बैट्समैन है मान लो टीम में, रन्स नहीं बना रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन तब भी टीम में है क्योंकि टीम में होना उसका बहुत जरूरी है। देखो नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बस एक बात बता रहा हूं, ये मत समझ लेना कि किसी को स्पेसिफिकली टारगेट ही कर रहा हूं, तो एग्जाम्पल समझ के चलो, ठीक है। वहीं पर 32 साल का बॉलर है, नहीं चला, हटा दिया टीम से क्योंकि कंपटीशन बहुत है और हमको बहुत से अच्छे बॉलर्स मिल रहे हैं ऑप्शंस के तौर पर। ये भी तो पूरी तरीके से जस्टिफाइड पॉइंट नहीं है ना। अब कहीं से भी तो आपको ये नहीं लगता होगा कि मोहम्मद शमी के ऊपर फिटनेस कोई अभी तक कंसर्न है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि सिलेक्टर्स को कहते हुए सुना गया है कि शमी टेस्ट और ओडीआई के लिए तो फिट बैठते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में यंगस्टर से वो थोड़ा सा पिछड़ चुके हैं। अब इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा ही होगा कि फाइनल 15 मेंबर स्क्वाड में अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल का इंक्लूजन होना। अब होता क्या है, बैट्समैन और बॉलर्स की फिटनेस में बेसिक सी बात होती है। जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो इंजरी की तरफ थोड़ा ज्यादा प्रोन होते हैं। आपने तो देखा ही होगा, उनको स्पीड पर निरंतर काम करना होता है, और जब आपकी एज बढ़ती है तो फिर थोड़ी बहुत तो आपकी पेस डिप भी होती है। ऐसा बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ होता रहा है और शमी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और फास्ट बॉलर होने के साथ ही साथ शमी का नाता इंजरी से भी चलता ही रहता है, और कई बार ऐसा हुआ है कि शमी को इंजरी के चलते टीम से बाहर भी होना पड़ा है। तो अब सिलेक्टर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स से शमी थोड़ा सा दूर दिखते हैं, और वहीं पर टीम मैनेजमेंट यंग गन्स को स्क्वाड में इंक्लूड करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देता है। वैसे थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर मैं आईपीएल की परफॉर्मेंस पर भी देना चाहूंगा। अब वहां भी यंग प्लेयर्स हैं, थोक के भाव में ही खेल रहे हैं और विकेट्स निकाल के दे रहे हैं। तो वहां पर शमी का भी 2022 का परफॉर्मेंस जो था, वहां पे 16 मैचेस में 20 विकेट्स, हाँ इकोनॉमी था 8 का, लेकिन जो बात सबसे इंपॉर्टेंट थी वो विकेट्स निकाल रहे थे और अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिला रहे थे। चलते हैं फिर पॉइंट नंबर 3 पर। अब ये भी जानना इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कि बॉलर्स का परफॉर्मेंस। टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिटी फास्ट बॉलर्स में टीम में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह की जगह फाइनल होकर दी है। वहां पर अगर तो कंपैरेटिव एनालिसिस वाली बात कर लेना तो फिर भुवनेश्वर कुमार ने 77 मैचेस में 84 विकेट्स लिए हैं, 21.73 का बॉलिंग एवरेज है और 6.86 की बॉलिंग इकोनॉमी रेट है। स्विंग के किंग है और नई गेंद से अर्ली ब्रेक थ्रूज लेने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। जसप्रीत बुमराह के नाम पर 58 मैचेस में 69 विकेट्स रजिस्टर्ड है, 19.46 का बॉलिंग एवरेज है और 6.46 का बॉलिंग इकोनॉमी रेट है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है और टीम इन पर बहुत ही ज्यादा रिलाई करती है आखिरी के ओवर्स में। बहुत ही बढ़िया। हर्षल पटेल ने 17 मैचेस में 23 विकेट्स निकाले हैं, 20.95 का बॉलिंग एवरेज है और 8.58 का बॉलिंग इकोनॉमी रेट है। अब ये भी अपने इनिशियल ईयर्स में है, अपनी वेरिएशन स्लोअर बॉल से डेथ में बॉलिंग कराने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर तो दिन ना हो ना तो रन्स तो भैया हर्षल भी बहुत ही ज्यादा झाम फाड़ तरीके से दे देते हैं, और एज में भी शमी से ये सिर्फ 1 ही साल छोटे हैं, लगभग जानदार। बात करते हैं अर्शदीप सिंह की, तो ये भाई बस अभी शुरू ही हुए हैं, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तभी तो अगला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। अर्शदीप ने 11 मैचेस खेले हैं और उसमें इन्होंने 14 विकेट्स निकाले हैं। बॉलिंग एवरेज है 20.14 का और बॉलिंग इकोनॉमी रेट है 7.38 का। एक्सपेंसिव हो जाते हैं कभी कभी ना, लेकिन जो अच्छी बात इनकी लगी वो इनका गेम को लेकर इंटेंट है। जितने भी यंगस्टर्स टीम में आए 4-5 महीनों में खेले हैं उसमें से इन्होंने अलग ही लेवल का जज्बा दिखा डाला है। अगर तो रन्स डिफेंड करने लायक होते ना तो सुपर 4 स्टेजेस में एशिया कप 2022 में पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही ओपोनेंट्स के ऊपर ये चढ़ के मैच निकाल लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बात शमी पर वापस करते हैं, तो वो सब टीम में है लेकिन शमी नहीं है। तो स्टैट्स के मामले में ना शमी थोड़ा सा बाकी के बॉलर से पीछे दिखते हैं। वैसे स्टैट्स ना हमेशा से ही आपकी प्रतिभा को उतना जस्टिफाई कभी कभी कर नहीं पाते हैं, और जब कुछ देखा जाता है तो सब कुछ ही देखा जाता है, और यही सब कुछ में किसी के लिए बहुत कुछ हो जाता है और किसी के लिए कुछ कम सा होता है। समझे दोस्तों? अब मुझे तो ये 3 रीजंस लगते हैं शमी की राह में जो रोड़ा बनते हैं, और बहुत हैरानी वाली बात होगी नहीं कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी अपने आप को खुद से टी20 इंटरनेशनल से अलग कर ले, संन्यास की अनाउंसमेंट ही कर दे, क्योंकि आजकल वो नया चला है ना वर्कलोड मैनेजमेंट, उसके चलते सिलेक्टर्स भी कह चुके हैं कि भैया टेस्ट और ओडीआईज में फिट बैठते हैं और वहां पर वो खेलते भी हैं। बाकी तो आईपीएल जिंदाबाद है ही। आपका क्या मानना है इस बात पर? बताना मुझे फिर कमेंट बॉक्स पर। विशुद्ध बातें जानने का ट्राई आउट किया गया है मामला, किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है, बस सीधी सिंपल सपाट बात। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो, क्योंकि हमारे दिल को भी फिर बहुत अच्छा लगता है ना दोस्तों। बेल आइकॉन वाली घंटा प्रेस कर देना ताकि आपको स्विंग की नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही भन्ने से हम वीडियो डालते हैं। ठीक, अब अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ही जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से ख्याल रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।